इस वीडियो में हम बार के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कल हुआ था 22 सितंबर को। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स में। तो पहला क्वेश्चन ये था, इफ द वेव फंक्शन इज गिवन बाय साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू ए माइनस मॉड एक्स वेयर ए इज अ रियल कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना था। तो ऑप्शंस कुछ यूँ थे कि पहले फर्स्ट टू ऑप्शंस में कैपिटल ए था और लास्ट टू ऑप्शन में कैपिटल ए नहीं था। तो ऑब्वियसली लास्ट टू ऑप्शन में से ये करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि कैपिटल ए नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। क्वेश्चंस टू डिस्कस करते हैं। परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय h डैश इक्वल टू 1001। व्हाट इज आइगन वैल्यूज ऑफ टोटल हैमिल्टोनियन एंड इट्स मैट्रिक्स फॉर्म। तो ऑप्शंस ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म थे जहाँ पर लैम्बडा 0 0 लैम्बडा ऐसे टाइप के 4 ऑप्शंस थे, उनमें से एक सिलेक्ट ऑप्शन करना था। क्वेश्चन 3 ऐसा था, इफ द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय साइन नॉट ऑफ एक्स इक्वल टू ए इट्स पावर माइनस आर अपन ए, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1 अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको 1 अपन आर स्क्वायर पुट करके उसका इंटीग्रल लेके वैल्यू निकालनी थी। फोर्थ क्वेश्चन था, इफ द एक्सप्रेशन इज h cut c upon twice mv where energy is in MeV and mass is in MeV upon c square, what is wavelength corresponding to wavelength दी हुई थी एंगस्ट्रॉम में, what is the value of h cut c upon twice mv। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी वहाँ पे, और पॉइंट्स फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन फिफ्थ, इफ द स्टेट साई is defined as स्टेट दिए हुए है 1/2 साई नॉट प्लस √3/2 k top psi 1 फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। वहाँ पर एवरेज वैल्यू मेंशन किया था, ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, ऑफ एनर्जी इन स्टेट साई। तो यहाँ पर सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट निकल के, लेकिन फर्स्ट आपको ये देखना है कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं ये वेव फंक्शन। तो यहाँ पे इजीली आप इसका स्क्वायर करके एडिशन करके देख सकते हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, इन 1D बॉक्स द पार्टिकल इज कन्फाइंड बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए बाय डायरेक्ट डेल्टा पिक्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल नॉट क्रॉस बैरियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का पोटेंशियल बैरियर हो सकता है, इसके अंदर पार्टिकल लाई करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। इसका आपको ये भी टाइम कंज्यूमिंग के लेंथी क्वेश्चन था, आप इसको प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, 2 केट स्टेट दी हुई थी, ट्वाइस आई एच कट एक्स ए प्लस 3 आई एच कट, और यहाँ पर आपको करंट डेंसिटी का रियल पार्ट की पूछी थी। तो ये भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 ऐसा था, व्हाट इज द कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ LX, LY, LZ। इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे क्वांटम में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इफ द मैट्रिक्स इज गिवन बाय 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इंटू ए। तो आप जान सकते हैं 3/3 मैट्रिक्स है, इजीली आप इसका डिटरमिनेंट फॉलो कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का सेम होता है। तो ये इजी क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल मेथड्स में, जिसमें कि 2 क्वेश्चन ऐसे है, z² -1 का जो पावर -2 दिया हुआ था उसको हमको एक्सपांड करना है सीरीज में, उसके लिमिट्स भी दिए हुए थे। तो इसको एक्सपांड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी ऐसा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, और उसका भी खाली पावर 1 किया था -1, लेकिन ये अपनी यूजुअली 1/, आ जाता है। तो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन जो था। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके जो पॉइंट्स है ये दोनों भी इसके लाई करते हैं मॉड z के, तो इसको हम डायरेक्टली 0 पुट नहीं कर सकते। थर्ड भी कॉम्प्लेक्स से था क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन पूछा था tan h z अपॉन z²। तो z इक्वल 0 अपना z को 0 पॉइंट हो सकता है, वहाँ पे लिमिट पुट करके अपन z² कैंसिल होता है, और tan h का डेरिवेटिव लेना होगा अपने को, फर्स्ट डेरिवेटिव। और वेक्टर से क्वेश्चन आया था, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था जिसके 3 साइड्स PQR थे, व्हाट इज इट्स टोटल एरिया। तो अपन क्वाड्रिलेटरल को एक ऐसे 2 ट्रायंगल्स में भी देख सकते हैं, ऐसे करके ये PQ और ये R हो गए,
तो इसका एरिया तो आपको मालूम है 1/2 मॉड पी क्रॉस क्यू है, इसका हो जाएगा। फिर अपने एक करके एक ऐसा ऑप्शन में आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लैप्लास से था। लैप्लास एक्स क्यूब था, आपको मालूम है t⁴x⁴n का लैप्लास क्या है, तो ये शॉर्ट इजी था। तो फिफ्थ क्वेश्चन था वेक्टर से ही लाइन इंटीग्रेशन का, ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ था और आपको ओवर द सर्कल पूछा था। तो आप फर्स्ट इसको देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइन है या नहीं। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करना है, अगर ये x = 0 सभी पॉइंट्स पे डिफाइन है, तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 था टेंसर से था, EIJ दिया हुआ था +1 फॉर i = acyclic, -1 फॉर i, j anticyclic and 0 for i = j. What is the value of summation EIJ where i is 1 to 3 and j is 1 to 3 ij? और ये i + j डिफाइन होता, तो आप इसको उस क्वेश्चन के टाइप के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सॉल्व हो गया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था इसमें भी। टॉपिक 3 है क्लासिकल मैकेनिक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के दो सवाल आए थे, एक न्यूमेरिकल था जिसमें काफ़ी सारा डेटा हो दिया हुआ था, और एक जो था थ्योरेटिकल था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे थे, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, डायनामिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑन द सरफेस प्रॉपर्टीज, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। क्वेश्चन 2 था कि ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ था, पॉइंट ये और इसके पिक्स थे, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगा ये पूछा था। वही 4 ऑप्शन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर फोर्स दिया हुआ था माइनस ये जो एक्सप्रेशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल हैमिल्टोनियन। तो आप जानते हैं टोटल हैमिल्टोनियन तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से और यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू V/r रहता है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल x, तो यहाँ पे V/x हो जाता, लेकिन ये जो माइनस साइन है यहाँ का माइनस साइन ये एडजस्ट होकर ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस आती थी। तो एक ऑप्शन में जो करेक्ट इजी था और जल्दी हो गया था। और क्वेश्चन 4 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल पोटेंशियल, ऐसा दिया हुआ था और 4 ऑप्शन थे पोटेंशियल के डिपेंड के, वहाँ पर आप इजीली कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही है वीडियो का कि आप जो अगली बार जो मार्क देने वाले हैं उनको ये आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पर ज़्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि MMB में कॉम्प्लेक्स पर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्लासिकल में सेंट्रल पोटेंशियल बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर क्वांटम में तो सभी तरफ से क्वेश्चन आए हैं। ओके, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।